हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है नाड़ी परीक्षा। नाड़ी परीक्षा का वर्णन आचार्य शारंदर ने पूर्व खंड के अध्याय 3 में किया है। ये हो गया इसका रेफरेंस। और इसकी सबसे पहले हम नाड़ी परीक्षा एलोपैथ में किससे कोरिलेट कर सकते हैं। नाड़ी परीक्षा आपको पता ही होगा, हम जो एलोपैथ में कहते हैं ना पल्स, उसे हम नाड़ी कहते हैं आयुर्वेद में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन के लिए आपको 3 ही चीज़ याद रखनी है। एक तो उसका स्थान क्या है, नाड़ी परीक्षा कहाँ पे करते हैं। आपको सबको पता होगा जो कर यानी हाथ और अंगुष्ठ मूले यानी अंगूठे के जो मूल में जो अपनी धमनी होती हैं उसको वहाँ पे अपनी तर्जनी, मध्यमिका और अनामिका, इन उंगलियों यानी 3 उंगलियों को रख के जीव साक्षिणी, अगर हम इसको फील करते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना कि कोई जीवित है या मर गया है ना। अब आता है सुख दुखम ज्ञेयम, यानी सुख यानी तो आरोग्यम, दुख यानी व्याधि, इसका हमें ज्ञान होता है नाड़ी परीक्षा के द्वारा। ये होगी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब आती है इसकी विधि में कुछ एक प्रिंसिपल है इसके। जैसे जब भी हमें नाड़ी परीक्षा करनी है तो पेशेंट को प्रातःकाल रिक्त कोष्ठ यानी बिना कुछ खाए हुए सुबह सुबह बुला लेना है, फिर उसकी नाड़ी परीक्षा करनी है। ठीक है, अब आता है पुरुषों में तो हमने दाएं हाथ की यानी सीधे हाथ की नाड़ी की परीक्षा करनी है और स्त्रियों में बाएं हाथ की। ठीक है, अब आता है मैंने अभी जैसे बताया था 3 उंगलियों से, तर्जनी, मध्यमिका और अनामिका, इनसे हमें धमनी देखनी चाहिए। ठीक है, और जैसे तर्जनी के लिए वात और मध्यमिका के लिए पित्त और अनामिका के लिए कफ, ऐसे इसकी परीक्षा होती है। ठीक है, ये हो गया नाड़ी परीक्षा की विधि। अब आता है दोषानुसार। अब हम देखेंगे कि किस दोष में कौन सी नाड़ी की गति होती है। ठीक है, जैसे हमें नाड़ी की गति के हिसाब से हम रोग का पता लगा सकते हैं कि ये वातज रोग है या पित्तज रोग है या कफज रोग है। ठीक है, अब कुछ एक इसके जैसे उपमान प्रमाण का यूज किया गया, जैसे किसी दूसरे से कंपेयर करके बताया गया है। जैसे वात दोष के लिए सर्प और जलोका। ठीक है, यानी सर्प और जलोका जैसे जब गति होगी नाड़ी की तब वो है वात दोष प्रकोपित है, यानी वात डिजीज है उसको। कुलिंग, काक और मंडूक। ठीक है, कैसे इसको याद रखना। और ये सर्प और जलोका बहुत इंपॉर्टेंट है कि वात दोष के लिए, क्योंकि जब सर्प और जलोका के लिए जाते हैं तो स्टूडेंट्स पित्त दोष को लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई सर्प और जलोका ज्यादातर वर्णन पित्त दोष से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, सर्प और जलोका का वर्णन वात दोष से है। अब आता है पित्त दोष में क्या वर्ड याद रखना है, कैसे कबूतर वाला, कुलिंग, काक और मंडूक। ठीक है, अब आता है कफ दोष। कफ दोष में हंस और पारावत। हंस और पारावत इसको ऐसे याद रखेंगे, आपको पता होगा कफ दोष का वर्ण होता है वो शुक्ल वर्ण होता है, तो और इनका भी यानी सफेद वर्ण, तो और इनका भी वर्ण हंस और पारावत का वाइट होता है। सन्निपातिक को याद रखेंगे, लाव, तितर और बतख। ठीक है, लाव, तितर और बतख, अगर इनके जैसी गति होगी तो सन्निपातिक दोष है। और द्विदोषज यानी 2 दोषों के मिलने से है तो कभी मंद कभी तीव्र। ठीक है, अब असाध्य में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि असाध्य नाड़ी में कौन सी गति होती है। सबसे पहले असाध्य नाड़ी में होती है स्थान विच्युता, मतलब कि अपने स्थान से हट गई है। जैसे हमने बताया कि कर यानी हाथ, अंगुष्ठ मूल में हमने नाड़ी का परीक्षण करना है, तो लेकिन वहां पे वो मिलती ही नहीं। ठीक है, अपने स्थान से हट जाना, ये है असाध्य नाड़ी की गति। ठीक है, अब है प्राणनाशिनी नाड़ी, जिसमें अगर मतलब कि इंसान का प्राण नाश होने वाला है या हो गया है तो क्या हुआ, स्थिरत्वा चाल्यति, यानी पुनः यानी कभी आ जाएगी अतिशीर्ण अतिशीता, यानी बिल्कुल क्षीण हो जाएगी। ठीक है, आपको सबको पता है, या अपसेंट मिलेगी पल्स तो उसको बोलेंगे प्राणनाशिनी नाड़ी, बिल्कुल ही क्षीण अतिशीता, ये इसके लक्षण हैं। तो अब ये रिवाइज कर लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, अब मैंने बताया कर यानी हाथ, अंगुष्ठ मूल में देखना है हमें, और जीव साक्षिणी है यानी
जीवन है या नहीं है। सुख और दुख के लिए हम इसका परीक्षण करते हैं। सुख यानी आरोग्य, दुख यानी रोग। परीक्षा विधि में क्या है, प्रातःकाल करनी है रिक्त कोष्ठ में। पुरुषों के लिए सीधे हाथ की, स्त्रियों के लिए उल्टे हाथ की यानी बाएं हाथ की। और कौन सी उंगलियों से करनी है, पहली 3 उंगली होती है ना, कौन सी, तर्जनी, मध्यमिका और अनामिका, इससे हमें करना है। और तर्जनी के लिए वात, मध्यमिका के लिए पित्त और अनामिका के लिए कफ, तो इसका रिलेशन होता है। ठीक है, अब दोषानुसार क्या है, वात में तो सर्प और जलोका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, सर्प और जलोका। पित्त दोष कुलिंग और काक, कफ दोष हंस और पारावत, सन्निपातिक में लाव, तितर, बदक। ठीक है, द्विदोषज में कभी मंद कभी तीव्र, असाध्य नाड़ी में स्थान विच्युता। अब और प्राणनाशिनी में श्रित्वा, चलती, अतिशीणा और अतिशीता। ये हो गए इनकी गति उन दोष अनुसार, यानी हम गति को देखकर उनमें कौन सा दोष प्रकोपित है, कौन सी डिजीज है, इसका हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा नाड़ी परीक्षा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।